प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो निकाला था किसी भी लूप के सेंटर के ऊपर। अब सेंटर से हम थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए या थोड़ा सा राइट हो जाए तो हम लोग उसकी एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं, और उसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग कंसिडर करके चलते हैं एक लूप को जिसका रेडियस हमारे पास ए है, और एक पॉइंट पी हम लोग उसकी एक्सिस के ऊपर कंसिडर करेंगे जो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक कॉइल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक कॉइल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसका जो रेडियस है हम लोग ए लेके चल रहे हैं, और इससे एक, ये हमारा सेंटर हो गया बच्चों। इस सेंटर से जो हमारा पॉइंट पी है वो डिस्टेंस आर के ऊपर हम लोगों को मिल गया। क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ? अज्यूम करके चलते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और पीछे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो देखो ये ऐसे फ्रंट फेस लग रहा है, फ्रंट फेस। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा रेड से, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये सामने वाली फेस है और ये पीछे से घूमकर पीछे जाने वाली। ठीक है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल का लगाकर यहाँ करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो थंब क्या दे रहा है हमें? फील्ड की डायरेक्शन दे रहा होगा, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन जो हमें मिलेगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोगों को मिलेगी। मैं ऊपर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने पॉइंट पी के ऊपर, तो फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट पी पे निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसके छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। उसके पीछे की वजह है कि यहाँ जो छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं उनकी वजह से यहाँ जो फील्ड मिलेगा वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मिलेगा। फिर उन सब का हम लोगों ने वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने के बाद हम लोग यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ कंसिडर करके चलता हूँ एक छोटा सा एलिमेंट dl, जिसकी लेंथ यहाँ पर dl मैंने कंसिडर करी है। ठीक है ना, तो ऊपर थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि कंसिडर ए करंट कैरिंग coil of radius a having current I, करंट I उसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? इसके साथ साथ हम लोग ये भी कंसिडर करके चलते हैं, ऑल्सो कंसिडर द पॉइंट P on the axis of the coil at distance r। डिस्टेंस r के ऊपर हम लोगों ने ये पॉइंट P को हम लोगों ने कंसिडर करा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl एट पॉइंट P के ऊपर स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखो ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना आप लोगों को बखूबी आता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास r है, तो ये हमारे लिए s हो गया। और ये s का वैल्यू मैं मेंशन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर का होल रूट होगा। ठीक है ना, अब जब इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालते हैं तो फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, बेटा एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एक्सिस है उसके साथ एंगल कितना बना रहे हैं? 5। अब फील्ड की स्ट्रेंथ निकालते हो तो इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी वो इधर मिलेगी, dv। मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फील्ड मिला, ठीक है ना,
dB मिला, और वो dB की वैल्यू मिली म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, और ये डिस्टेंस कितना है, एस का स्क्वायर है। और यहाँ जब थीटा की बात करते हैं बाइट सावर्ट लॉ से अगर हम लोग जाते हैं, तो बच्चों ये जो एंगल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ साइन 90। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर से लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई इंटू में डी एल अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमें इस तरफ मिलेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। आप लोगों ने देखा है कि जो भी करंट वायर है उसके हमेशा जो फील्ड की डायरेक्शन होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे पास वायर था, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा था ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था वो बिल्कुल आपके कैमरे की तरफ आ रही है उंगलियां, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यानी कि इसमें और इसमें जो एंगल बन रहा है वो ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, या एग्जैक्ट 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ जब हम लोग मेजर करते हैं। तो पेपर के ऊपर ये एंगल हम लोगों को कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। कितना मिल रहा है बच्चों, 90 डिग्री। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो बेटा, अब इसके कंपोनेंट अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें, तो यहां पर एक, अगर ये एंगल फाई है तो बच्चों ये एंगल भी फाई होगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा डी बी कॉस फाई, और इसके अलोंग एक कंपोनेंट मिलेगा हम लोगों को डी बी साइन फाई। ठीक है ना। इसी तरह बच्चों अगर आप लोगों को एक इधर स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना पड़े जिसकी लेंथ डी एल हो, और इसकी वजह से भी अगर फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना पड़े, तो यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ भी कितना आएगा, dB आएगा। उसका एक कंपोनेंट कितना होगा, dB cos फाई, क्योंकि ये एंगल भी फाई है, ये एंगल भी फाई होगा। ठीक है, और इधर हम लोगों को मिल जाएगा dB sin फाई। क्लियर है बच्चों। यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन का सेंस अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट है वो ऐड होंगे, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला, ठीक है ना, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला, जो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट having टू कंपोनेंट, उसकी कितने कंपोनेंट है बच्चों, दो कंपोनेंट है। एक तो यहाँ पर है dB cos फाई है बच्चों, और दूसरा हमारे पास dB sin फाई। लेकिन यहाँ पर जब dB cos फाई की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इसकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल इज इक्वल्स टू 0। उसके पीछे की वजह हम लोगों ने बोला कि देखो इसकी वजह से और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो डी एलिमेंट था, यानी कि डी एल एलिमेंट था, उसकी वजह से फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर गया। अगर यहाँ पर आप कंसिडर करते और यहाँ पर कंसिडर करते तो ये एक दूसरे को फिर कैंसिल कर देता, यानी कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से डीबी कॉस की वजह से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास नॉन जीरो होगा। यही तो हम लोगों ने निकालना है, यानी कि क्या देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा बच्चों। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा तो हम मान के चलते हैं कि अब हम लोगों ने यहां से शुरू करके गोल गोल घूमते घूमते पीछे की तरफ आ जाना फिगर में। तो रेडियस ए है तो 0 से शुरू करके हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट का समेशन करना, तो 2 पाई ए के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो बी नेट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, बी नेट, और वो बी नेट मान लेते हैं बी है, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर
2 पाई ए तक, और वो कितना है dB sin phi। ठीक है बच्चों, कितना है dB sin phi। बी इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई ए, dB की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई इंटू में dl अपॉन में s स्क्वायर। अब साइन फाई की बात करते हैं ऊपर फिगर में कि साइन फाई कितना होना चाहिए यहाँ पर। तो साइन फाई देखते हैं, हाइट अपॉन में हाइपोट होता है, ये हाइट हो गया, ये हाइपोट हो गया, यानी कि a बाय एस हम लोगों को यहाँ पर साइन फाई मिलेगा। तो मैं यहाँ सीधा मेंशन कर रहा हूँ a बाय एस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो b है हम लोगों को मिल रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई a म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई इंटू में ए, एस इंटू एस कितना हो गया बच्चों, एस क्यूब इंटू में dl। अब dl को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 2 पाई ए तक, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद जो b आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई इंटू में ए अपॉन में एस क्यूब इंटू में 2 पाई ए। फिगर में हम लोग यहाँ पर नजर आ रहा है कि 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, कितने पे गया 2 पर गया। और इसको सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन में एस क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको और लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 भी था बच्चों यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई ए स्क्वायर। अब s का वैल्यू पुट करते हैं तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और उस पूरे का होल क्यूब, यानी कि इसको हम लोग फिर से और मेंशन कर सकते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिला, ये मिला सिंगल टर्न की वजह से। जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को नहीं मिला है, ठीक है ना, ये मिला ड्यू टू सिंगल टर्न की वजह से। अगर मल्टीपल टर्न होती तो मैं मेंशन कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड वी गेट इज ड्यू टू सिंगल टर्न। अगर मल्टीपल टर्न की वजह से मिलता तो कितना आता, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को एक बार पॉज करके उससे पहले आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू द एन टर्न्स की वजह से कितना होगा। तो बच्चों आप देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 हम लोगों को मिला था। ठीक है बच्चों, अगर एक टर्न की वजह से इतना मिला तो एन टर्न की वजह से कितना हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, अगर यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन को और नीचे अगर हम लोग पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो, ठीक है ना, बाय एडिंग पाई, यानी कि पाई से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, देखो पाई ए स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई कर दे नीचे आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। ऐसा करने पर क्या मिला कि ये एरिया मिल गया। ये क्या दे रहा है, एरिया ऑफ कॉइल हम लोगों को दे रहा है, यानी कि यहाँ पर म्यू नॉट एन आई, और ये एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक
फील्ड होगा, ये बात हम लोगों को जस्टिफाई हो रही है। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को। इसके साथ साथ पूछ ले कि सर इफ आर इज इक्वल टू ए हो जाए देन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना, ये यूज करना चाहते हैं तो पाई ए स्केयर अपॉन में 2 पाई। अब ए का स्केयर और ए का स्केयर ये हो गया 2a का होल स्केयर की होल पावर 3/2। पाई से फिर पाई को काट देंगे हम लोग, तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाता है म्यू नॉट एन आई ए स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तो एज इट इज, 2 की पावर 3/2 है तो आ जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा ए क्यूब। ए स्केयर से ए क्यूब कट गया, कितना बच गया ए। क्लियर बच्चों, 2√2 बेटा, 2√2, ये 2√2 है, ठीक है ना। कितना आएगा बच्चों, 2√2, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन में, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 ए। तो ये ढाई हो गया, ढाई और 1 मतलब ढाई को क्या लिख सकते हैं 5/2, यानी कि म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू में ए। यहाँ पर ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोगों को मिल गया, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। कह रहे हैं कि सर इस फॉर्मूले से हम लोगों ने अगर सेंटर के ऊपर निकालना है, बी सेंटर के ऊपर निकालना चाहते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं बी सेंटर के लिए निकालते हैं, म्यू नॉट आई ए स्केयर, एन बी था बच्चों, एन बी लिख सकते हैं, आर स्केयर प्लस में ए स्केयर का होल पावर 3/2 और 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट करनी है, 0। तो ये हो जाएगा, देखो बेटा एन म्यू नॉट आई ए स्केयर और ये सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा 2 की पावर ए क्यूब। कट करने पर यहाँ पे कितना आ गया ए, यानी कि आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2a। क्लियर है, यानी कि इसको फिर से लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2a। यहाँ पर हम लोगों को ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, यानी कि अबव रिलेशन जो हम लोगों ने देखा, जो सिंप्लीफाई करा, जो डिराइव करा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार आप सब सारे के सारे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,